और इसी बीच अजय आपको बीच में रोकेंगे, बड़ी खबर के साथ हमारे सहयोगी अजितेश मिश्रा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजितेश जी, ओवर टू यू। बड़ी खबर यह आ रही है कि दरअसल अब से थोड़ी देर बाद झारखंड के मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है वो इस्तीफा दे सकते हैं और राज्यपाल के पास जब वो जाएंगे तो उनके साथ हेमंत सोरेन भी जाएंगे और उस वक्त चंपई सोरेन अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि जी अजितेश जी, झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने वाले हैं। अजितेश जी, यानी कि कुछ ही देर के बाद आज ही इस्तीफा देंगे चंपई सोरेन? बिल्कुल प्रियंका जी, थोड़ी देर बाद ही खबर ये आ रही कि थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि अभी जो राज्यपाल हैं वो थोड़ी देर में रांची पहुंचेंगे और उसी वक्त इंतजार में, दरअसल जेएमएम इस इंतजार में है कि जैसे ही वो पहुंचे उसी वक्त चंपई सोरेन जो है वो पहुंचेंगे राजभवन और उनके साथ हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे और तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं जेएमएम के, कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और चंपई सोरेन अपना इस्तीफा सौंप देंगे, क्योंकि यहाँ से हेमंत सोरेन को दोबारा से अब मुख्यमंत्री बनना है। जी, तो इसका मतलब है झारखंड में सीएम की अदला बदली का कार्यक्रम आज ही पूरा हो जाएगा और सूत्रों के हवाले से जो अब तक खबर आ रही थी उसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुख्ता और मुहर यहां पर लगने वाली है, जिस तरह से आज ही इस्तीफा देंगे। हमारे साथ रांची से अजय कुमार पांडे। जी बिल्कुल अजय, आपके पास आते हैं, लेकिन अजितेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ भी बने हुए हैं। अजितेश जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से सीएम के इस्तीफे को लेकर तो खबरें आ रही है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल को लेकर भी आज ही पूरी जानकारी होगी? क्या मंत्री भी आज ही शपथ लेंगे? देखिए प्रियंका, एक बात तो साफ है, जो क्लियर है कि थोड़ी देर बाद जब चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे तो हेमंत सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनना है। अब जब शपथ होगा तो उसके साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि जिस वक्त हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन सीएम बने थे तो कैबिनेट भी एक तरह से बदली गई थी, कई सारे जो लोग हैं उनको मंत्री बनने का मौका मिला था और बिल्कुल वैसा इस बार होगा। यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट जो है वो भी यहाँ पर बदली जाएगी। और उसमें एक और चीज है, यहाँ पर आरजेडी को थोड़ा फायदा भी मिल सकता है, सत्यारण भोक्ता जो है वो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, ये भी खबर है। और यहाँ पर अब एक सवाल लगातार ये उठ रहा था कि चंपई सोरेन का क्या होगा। चंपई सोरेन को दरअसल कहा जा रहा है कि जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर प्रियंका इंडिया वॉइस को हम दे रहे हैं, इंडिया वॉइस के जरिए तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे और चंपई सोरेन को जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कुल मिलाकर पदों की अदला बदली होगी, क्योंकि फिलहाल हेमंत सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो इसका मतलब सीएम पद की कुर्सी अगर हेमंत सोरेन संभालते हैं तो चंपई सोरेन को वो पद कहीं ना कहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पूरी कैबिनेट बदलने की जो आप बातचीत कह रहे हैं, हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको इस घटनाक्रम के बाद जेएमएम में क्या कुछ होगा? देखिए, जेएमएम में अगर हम बात करें, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और कुल मिलाकर सोरेन परिवार का पूरी तरह से जो है वो झंडा बुलंद रहता है, इस बात को हम सब लोग बखूबी जानते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऐसा घटनाक्रम होने की उम्मीद नहीं है कि किसी भी तरह की कोई बगावत हो, क्योंकि जब जिस वक्त आप हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले ही चर्चा चल रही थी कि कल्पना सोरेन को सीएम बना दिया जाए, लेकिन उस समय बगावत के सुर उठे थे सीता सोरेन की तरफ से और अब सीता सोरेन जेएमएम में है नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। तो यहाँ पर इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के पक्के सिपाही कहे जाते हैं, कोलान टाइगर कहे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भी फैसला हुआ है, अभी एक बैठक में थोड़ी देर पहले एक औपचारिक बैठक हुई थी जिसमें इंडिया गठबंधन के लोग मौजूद थे झारखंड के, जिसमें अगर हम बात करें चर्चा हुई और मुख्यमंत्री पद को लेकर जब बात हुई तो हेमंत सोरेन के नाम पर सबने रजामंदी दी, क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बगावत जो है वो नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि मेन जो मुख्यमंत्री पद है वो चंपई सोरेन के पास है और जब वो इस्तीफा देंगे तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। और चंपई सोरेन, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक पक्के सिपाही हेमंत सोरेन के खास तौर पर कहे जाते हैं। जी बिल्कुल, आते हैं आपके पास में, हमारे साथ रांची से लगातार अजय कुमार पांडे बने हुए हैं। जी अजय, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिस तरह से खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही कि कुछ ही देर में चंपई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और हेमंत सोरेन के साथ पहुंचेंगे राजभवन। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बड़ी खबर के साथ ही क्या रांची में भी क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है, क्या कोई हलचल आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज थोड़ी देर पहले ये बात आई सामने, राज्यपाल शाम को पहुंचेगा यहाँ रांची, तो वैसे में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है राज्यपाल को पहुंच करके वो चंपई सोरेन जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी इस्तीफा सौंपेंगे। और
और अपना बहुमत भी उसी समय हेमंत सोरेन वो अपने सरकार बनाने के लिए बहुमत भी पेश करेंगे। तो ये निश्चित रूप से ये घटनाक्रम सुबह से ही लगातार राजधानी रांची में चल रही है। अब देखना पड़ेगा कि राजधानी अब क्या है कि राज्यपाल पहुंचने के बाद वो सीता सोचने के बाद अब वो अपनी बहुमत सिद्ध करने का और फिर उसके बाद शपथ करने का। जी अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से हमारे सहयोगी अजितेश ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल को लेकर भी आज ही फैसला सामने आ सकता है और कैबिनेट बदलने की बात उन्होंने की, तो क्या इस पर भी आज ही पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी? जी देखिए, कैबिनेट की बात अगर रही तो कैबिनेट का भी कोई फेरबदल वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो भी कोटे के मंत्री हैं तो बात ये तय है कि जो कांग्रेस के आलाकमान का जो निर्णय है, यानी कि कांग्रेस कोटे में एक जो खाली पद है आलमगीर आलम की स्थिति के बाद वो इरफान अंसारी वो बन सकते हैं। ये पक्की खबर कांग्रेस के खाने से आ रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कोटे के जो भी मंत्री हैं वो फिलहाल कभी फिर बदलने की बात अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि यह 12वीं मंत्री का राज्य का जो पद खाली है इस पर निर्णय क्या होगा ये अभी तक निर्णय नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद इस देर में ये सारी चीजें सामने पूरे झारखंड में आ सकती। जी, तो इसका मतलब है तस्वीर आज ही साफ हो सकती है। अजितेश, इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल कुछ नया हो सकता है, क्या वाकई ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जाहिर सी बात है, ये तो तय है, क्योंकि अब जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो कैबिनेट होगी वो संतुलित बनाई जाएगी और उस बात को सोचकर बनाई जाएगी कि अभी कुछ ही महीने बाद झारखंड में चुनाव है और इंडिया गठबंधन को उस चुनाव में उतरना है और पूरी कोशिश करनी है जीतने की, परिणाम जो भी हो। तो उसको देखते हुए जो संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चूंकि गठबंधन में अगर हम बात करें और जब कैबिनेट की बात करें तो गठबंधन के जो साथी हैं, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन आरजेडी को भी यहाँ पर समझने की कोशिश की जाएगी और आरजेडी को भी उतना ही प्रतिनिधित्व उनकी पार्टी के अनुसार देने की कोशिश की जाएगी और एक संतुलित जो है वो कैबिनेट बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव है और चुनाव में जब उतरना है तो चेहरा हेमंत सोरेन होंगे। और सोरेन परिवार का चूंकि अगर हम देखें आप झारखंड के अंदर एक बड़ा इमेज अगर हम कह लें वो रही है शिबू सोरेन से लेकर उसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड की राजनीति की, तो जाहिर सी बात है वही तमाम चीजों को सोचकर जो है इस कैबिनेट को भी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल अजितेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाइक जी बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। और कमल ठाकुर जी, आपका भी समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से झारखंड की सियासत में कुछ ही समय में पर्दा उठने वाला है, तस्वीर साफ होने वाली है और सियासत का सस्पेंस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार और बाकी। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।